Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 15। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक और की चेन सीखने वाले हैं। ये है लेवेंडर की चेन और ये मैंने लाइट और डार्क पर्पल कलर में बनाई है। आप इसको पिंक के भी किसी शेड में बना सकते हैं, लेकिन लेवेंडर ज़्यादातर डार्क पर्पल में ही बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक नॉट लगा ली है, सिंपल नॉट जैसे हम लगाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसके लिए 21 सिंपल फाउंडेशन की चेन्स बनानी है। सिंपल चेन्स जो होती हैं वो हमने बनानी है 21। ये हमारी बिल्कुल बेसिक चीज़ होगी। अगर आप ज़्यादा बड़ी की चेन बनाना चाहते हैं या आपका धागा जैसे मेरा 3 प्लाई का है, अगर आपका धागा पतला है तो आप ज़्यादा चेन्स भी बना सकते हैं। 21 चेन्स बनाने के बाद मैंने 2 चेन्स एक्स्ट्रा ली हैं। उसकी वजह ये है कि जब हम डबल क्रोशे बनाते हैं तो हमें 2 चेन्स की ज़रूरत पड़ती है। मैंने अपना धागा यार्न ओवर किया है क्योंकि हमने डबल क्रोशे बनाना है। और अब मैं अपना क्रोशे लेकर जाऊंगी थर्ड चेन में। फर्स्ट एंड सेकंड हमने स्किप करनी है और फिर थर्ड के अंदर हमने डबल क्रोशे बना देना है। डबल क्रोशे बनाने के बाद मैंने 2 चेन्स दोबारा ली हैं और जिस चेन के अंदर हमने डबल क्रोशे बनाया था उसी के अंदर हमने स्लिप स्टिच बना देना है। तो ये हमारा एक स्टिच कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड स्टिच के लिए अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टिच के अंदर ये भी हमने थर्ड चेन में काम किया था, तो अब हम फोर्थ चेन के अंदर दोबारा से स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर हम 2 सिंपल चेन्स बनाएंगे। उसके बाद हम दोबारा से एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखें, एक डबल क्रोशे लिया मैंने और अब दोबारा मैं 2 चेन्स लूँगी, एक और ये 2। और अब ये चेन जो है, अब मैं वही स्टिच जिसके अंदर भी मैंने डबल क्रोशे बनाया था उसी चेन के अंदर मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा दूँगी। अब इससे नेक्स्ट चेन में मैं दोबारा लेकर जाऊँगी और स्लिप स्टिच लगाऊँगी। यानी हमारा फर्स्ट स्टेप होता है स्लिप स्टिच, सेकंड स्टेप होता है 2 चेन्स, थर्ड स्टेप होता है हमारा एक डबल क्रोशे। उसके बाद फिर हमारा फोर्थ स्टेप होता है दोबारा से 2 चेन्स और हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है स्लिप स्टिच। ये हमारा एक स्टिच कंप्लीट हो जाता है। मैंने बिल्कुल सेम प्रोसेस करते हुए पूरा का पूरा बना लिया है, बिल्कुल लास्ट स्टिच तक। और उसके बाद फिर मैंने इस तरीके से धागा ले लिया। अब ये देखें, खुद ब खुद इस तरीके से रोल हो जाएगा। जब आप बना रहे होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता खुद रोल होना शुरू हो जाएगा। और अगर नहीं भी रोल होता तो आप इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा रोल कर लेंगे। ये हमारा काम हो चुका है। सेम इसी मेथड से मैंने डार्क कलर का भी बना लिया है। ये थोड़ा सा खुल रहा था तो मैंने इसको इस तरीके से लपेट दिया। तो ये हमारा बन गया है 2 लेवेंडर्स। अब हमने नेक्स्ट जो काम करना है वो इसमें हमने अपने पत्ते बनाने हैं और इसके अलावा चेन बनानी है जिससे हम इसको अटैच करेंगे। वो काम हमने करना है ग्रीन कलर से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसका हमने क्या करना है, पहले हमने इसकी नॉट लगानी है दोनों धागों की। ये अच्छे तरीके से हम नॉट लगा देंगे। नॉट लग गई हमारी। और उसके बाद अभी हमारी जो चेन्स बनी हुई हैं इसमें इस तरीके से एक चेन में हम लेकर जाएंगे और इन दोनों धागों को क्रोशे के ज़रिए ले लेंगे। क्योंकि धागा बहुत छोटा था, मैं इसके लिए निडल यूज़ नहीं कर पा रही थी, तो इसके लिए मैंने क्रोशे को ही यूज़ कर लिया। अगर आपका धागा एंड में ज़्यादा बचा हुआ है तो आप इसको निडल से भी इस तरीके से मुख्तलिफ स्टिचेस में से निकाल कर गुम कर सकते हैं। इसको कभी भी आप नॉट लगाते ही फ़ौरन नहीं काटें, क्योंकि अगर आप फ़ौरन नॉट के बाद काट देते हैं तो धागा जो है वो वहीं से खुलना शुरू हो जाता है और आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। जब आप 3-4 दफ़ा इसको स्टिचेस में से गुजार लें तो फिर आप इसको धागे को एक्स्ट्रा को काट लें। नेक्स्ट स्टेप अब हमारा ये है कि हमने सबसे पहले 10 चेन्स बनानी है, सिंपल चेन्स बनानी है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपनी 10 चेन्स। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये हम बना रहे हैं लीफ। इसके लिए आप लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने चेन्स बना ली हैं। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, यार्न ओवर किया और फर्स्ट चेन को छोड़ के सेकंड चेन के अंदर, सही फर्स्ट चेन को हमने छोड़ना है और सेकंड चेन के अंदर से हमने गुजारना है और फिर हाफ़ डबल क्रोशे बना देना है। क्योंकि हम हाफ़ डबल क्रोशे बना रहे हैं इसलिए हमने एक चेन छोड़ी है। और अगर हमने डबल क्रोशे बनाना होता है तो हमने 2 चेन्स छोड़नी होती है। स्टार्ट में ये काम करना होता है। हाफ़ डबल क्रोशे का प्रोसेस आपको पता है, नहीं पता तो आप देख सकते हैं उसको मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस में। आपको क्लास नंबर 3 या 4 में आपको मिल जाएगी। ये हमने 5 चेन्स के अंदर बना लेना है हाफ़ डबल क्रोशे। जब हमारे हाफ़ डबल क्रोशे बन जाएंगे तो नेक्स्ट चेन से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। सही, जब हमारा सिंगल क्रोशे आगे हमारी अब 4 चेन्स बची होंगी जिसमें हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। लास्ट चेन का आपने ज़रा गौर से देखना है क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है। देखें यहाँ पर पहले मैंने
2 चेन्स बनाई हैं। उसके बाद जो मेरी फ़र्स्ट चेन बनाई थी मैंने, उसके अंदर से अपने इसको गुजारा धागे को, और यहाँ पर बना दी मैंने स्लिप स्टिच। सही, ये मैंने सबसे लास्ट वाली चेन में की है, जो हमारा सबसे पहली चेन होती है उसके अंदर काम किया। अब दोबारा फर्स्ट वाली चेन के अंदर मैंने सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद फिर मैं आगे वाले अपने 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे बनाती रहूँगी। यानी हमने जो प्रोसेस अभी पीछे किया था उसका अब हम उलट कर देंगे। यहाँ पर पहले हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे अपने 4, और उसके बाद हमारे जो आखिर के 5 बचेंगे चेन्स, उसके अंदर हम हाफ़ डबल क्रोशे बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पत्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप इसको थोड़ा सा मज़ीद स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी चीज़ जो है वो नहीं समझ में आती नॉर्मल स्पीड पे। वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं जितना बेहतरीन तरीके से समझा सकूं उतना बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर दिएगा, और अगर इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट के आपको लगता है कोई सजेशन है जो आप दे सकते हैं तो आप वो मुझे बता सकते हैं। अच्छा, तो ये देखें, ये इस तरीके से जब हम बना लेंगे तो आखिरी वाले उसमें स्लिप स्टिच लगा के मैंने एक्स्ट्रा धागा यहाँ से खींच लिया है। सही, एक्स्ट्रा धागा ज़्यादा लेना है क्योंकि हम इसको दूसरे लीव के साथ अटैच करेंगे, तो वो अटैच करने के लिए इसके लिए हमें एक्स्ट्रा धागा चाहिए होगा। तो अब बिल्कुल सेम प्रोसेस को यूज़ करते हुए मैंने दूसरा वाला पत्ता भी अपना बना लिया है, दूसरा लीफ भी मेरा बन गया है। अब इसमें जो है हमने जो एक्स्ट्रा धागा है वो ज़्यादा नहीं छोड़ना, मतलब लास्ट में जब हम धागा कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना है। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा धागा है उसको मैं इस तरीके से सेंटर में लेके चली जाऊँगी, ताकि हमारा ये धागा जो है वो गुम हो सके और ये बुरा ना लगे। तो ये मैं 2-3 दफ़ा इसमें से मैंने गुजारा है, और उसके बाद अब मैं एक्स्ट्रा धागे को कट कर दूँगी। अब हमने ये करना है कि इन दोनों धागों को हमें इन दोनों लीव्स को हमें जोड़ना होगा, और इसके लिए दोनों जो हमारे लेवेंडर हैं उसको एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे चेन। पहले हम अपने जो है वो फ्लावर्स को अटैच कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पहले लाइट पर्पल कलर का लेवेंडर अपना ले लिया है, और इसमें देखिए जो हमारी सबसे लास्ट चेन होगी ना, उसके अंदर सबसे पहले हमने डालना है अपने क्रोशे को। सही, क्रोशे हुक को हमने डाला, और उसके बाद फिर हमने इस तरीके से धागा लिया ग्रीन कलर का, और इसमें से ऐसे गुजारना है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। बिल्कुल इस तरीके से आपने गुजारना है, और चेन्स बना लेनी है। ये चेन्स कितनी बनानी है आप पे डिपेंड करता है। आप इसको कम से कम 30 to 40 बना सकते हैं, जितनी आपको लेंथ चाहिए हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप इसमें की चेन अटैच करने वाले हैं तो फिर आप चेन्स जो हैं वो 15 to 25 के दरमियान ही बनाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बनानी। इसके लिए देखें, इस तरीके से उठाना है और उसमें से चेन में से लास्ट चेन में से निकालना है, और यहाँ पर मैं पहले बना रही हूँ सिंगल क्रोशे, और उसके बाद स्लिप स्टिच जैसे मैंने एक और चेन बनाई और धागे को खींच दिया। अब इस धागे को गुम करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब देखें, दोनों साइड पे ना ग्रीन कलर का धागा दोनों साइड पर मौजूद है, तो इसको हम लेवेंडर के अंदर नहीं गुम करेंगे, बल्कि जो हमने ग्रीन कलर की चेन बनाई है उसी के अंदर हमने इसको अटैच करना है। उसी के अंदर हमने इसको पिरो देना है इस तरीके से, क्योंकि मैंने बहुत कम छोड़ा था इसलिए 2-3 दफ़ा ही ये गुज़रा है। अगर आपने ज़्यादा छोड़ा हो तो आप निडल के ज़रिए भी इसको गुम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी साइड का भी गुम कर लेंगे। अब आप देखें, मैंने ज़्यादा धागा जो है वो उसमें इसलिए छुड़वाया था अपने पहले पत्ते में, ताकि हम इसको अटैच करने के लिए निडल यूज़ कर सकें। निडल से हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखें, इस तरीके से हमने बराबर करना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आगे पीछे, मतलब एक लेवेंडर थोड़ा सा ऊपर हो और दूसरा थोड़ा नीचे हो, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने निडल्स को बिल्कुल बराबर रख के थोड़ी सी जगह ऊपर तकरीबन 3-4 चेन्स छोड़ के, और आपने दोनों साइड से गुजार लेना है। और फिर इसी तरीके से आपने आपका जो दूसरा लीफ है जिसमें एक्स्ट्रा धागा नहीं है उसमें से गुजारना है, और फिर आपने इसको इस तरीके से इसके अंदर सी देना है। जैसे भी आपको सीना इसको आसान लगे आप इसको सी सकते हैं। पत्ते में से लाजमी गुजारना है इस एक्स्ट्रा धागे को, और फिर चेन में से लाजमी गुजारना है, ताकि ये पत्ते भी एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं, और चेन भी पत्तों के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ अटैच रहे। मैं इस तरीके से इसको सी रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसमें नॉट लगाऊंगी, और ये जो भी एक्स्ट्रा धागा है इसको मैं चेन्स के अंदर, जो कि मेरी ऊपर की साइड चेन्स है, उसमें सुई से इस तरीके से पिरो दूँगी और एक्स्ट्रा धागे को काट दूँगी। तो इस तरीके से हमारी बन गई है बहुत प्यारी सी लेवेंडर की चेन। बहुत ही ईजी प्रोसेस है इसका, और इसके जो पत्ते हैं देखें इस तरीके से ये लग रहा है। वैसे ये अगर मोटा धागा है तो ये थोड़े थोड़े अंगूर भी लग रहे हैं, लेकिन ये लेवेंडर की चेन है। आपके पास अगर पतला धागा हो तो
आपने इसमें जो हमारा थर्ड प्रोसेस होता है जिसमें मैंने एक डबल क्रोशे बनाया था, वहाँ पर आपने कम से कम 2 या 3 डबल क्रोशे बनाने। तो आज की हमारी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।